हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तो हूँ स्पेशल एपिसोड का 6th पार्ट। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे खूबसूरत बात यह है क्योंकि हम लोग एक बहुत ही मॉडर्न एरा में आ चुके हैं जहां हर बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन है और वो उसके पास ओपिनियन है और वो अपने आप को फिल्म क्रिटिक ड्रामा क्रिटिक भी कहता है। तो इसकी मीम्स इतनी आई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे पॉलिटिशियंस ने वो 2 टके की लाइन भी इस्तेमाल की है और उन्होंने बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं। आइए चल के एक दो मीम्स देखते हैं। बेग साहब, मैं आपसे कहूँगा कि एक ज़रा मीम पढ़े हमारे लिए। और आइए जी, एक मीम दिखाइए जरा जी। हुमायूं सईद की बहादुरी दिखाने की खुशी में कल मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। ये जब उन्होंने चपेट मारी थी उसके बाद अगली हेरा आप पढ़े। दानिश अगर इतनी ही रफ्तार से पैसे कमाता रहा तो लास्ट एपिसोड तक पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार देगा मेरे पास। भाई अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में और 1 साल रहे तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। ठीक है जी, तालियां। अच्छा खलील साहब, अगली मीम जरा आप पकड़ लें। मैंने किताब लिखी है। अरे वाह, कौन सी? अब्बा कहते थे। अच्छा, अब्बा कहते थे। कुछ चीजें कुछ राइटर्स के साथ फिक्स हो जाती हैं। जैसे ये बार-बार बोलिए ना। मैं डरता हूँ कि कोई कहे ये खलील रहमान कमर ने कहा, अल्लाह ताला माफ करे, मुझे थोड़ी शर्म भी आती है। तो जो बड़ी कोई लाइन आती है तो मैं हमेशा अब्बा जी का नाम ले लेता हूँ ताकि थोड़ा जब अब्बा और अम्मी एग्जॉस्ट हो जाए तो कभी फातिमा का भी नाम ले देते हैं। जहां हम लोग मेंशन कर रहे हैं, मैं 2 मेंबर्स हमारे पास नहीं अभी मौजूद। एक तो सवेरा जी, वो आज नहीं आ सकी लेकिन उन्होंने जो काम किया, प्लीज बेग साहब आप बताएं, आपने सवेरा जी को इतनी लेट इन द गेम जब आप लेके आए, क्या मतलब कैसे कन्विंस किया? और उन्होंने बड़े अच्छे से एक्टिंग भी नहीं की थी। It was a guest appearance for Savera and it was खलील साहब स्क्रिप्ट, तो उन्होंने एग्री कर लिया सीन पढ़ के। लेकिन उनको चूज़ हमने इसलिए किया क्योंकि एक आयजा के सामने एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा एक्टर चाहिए था जो बहुत इंटिमिडेटिंग हो एंड वो बहुत फिट आ रही थी उस रोल के अंदर एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्टर ऑल्सो। उसके बाद हम लोग जिस एक और कैरेक्टर की बात करें वो है मोहम्मद अहमद साहब। वाह वाह। वो आज नहीं आ सके एंड बाय फार मेरा ख्याल है जो पूरे ड्रामे में एक मेरा सीन जो सबसे फेवरेट था, जहां मैंने बेग साहब को फोन करके कहा भी था और मैं रोया था वाकई वो सीन देख के, वो जो कैफे वाला सीन था जो आप मतीन साहब की बात कर रहे हैं, उसमें आप भी असल में रो रहे थे एक्चुअली बिकॉज यू टोल्ड मी कि ही वाज एक्चुअली क्राइंग। जब वो लाइंस उन्होंने बोली और फिर इस तरीके से बोली, लाइंस थी भी बहुत अच्छी, वो सीन बहुत अच्छा लिखा हुआ भी था, लेकिन जैसे अहमद साहब ने किया तो मुझे वाकई उसमें रोना आ गया। उसकी सांसें अटक रही थी। मुझसे पूछा कि बेवफाई की सजा मिलती मतीन अहमद से। मैंने कहा मिलती। कहने लगी कितनी सजा मिली? मैंने कहा इतनी तो वफा करने वालों जजा नहीं मिलती होगी। बोली शापती लग, मैंने तुम्हें माफ किया। फील करो तो ही निकलते हैं आंसू। आपने फील किया वो? नहीं, to be very honest, अहमद, मैं भी जब मैंने इस प्ले में ग्लिसरीन नहीं यूज़ की। वाह। और इनकी जो लाइंस हैं वो मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी डायलॉग्स थे मेरे लिए कि वो ऑब्वियसली जब आप असल में माँ हो ना, तो मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं बहुत कनेक्ट करी थी रूमी की सारी सिचुएशन से। तो वो बस मुझे भी खुद ही सर कमाल है आपका। तो टीचर क्या सोच के क्या वो तो एक मिनट, टीचर की तरफ हम लोग आएंगे। टीचर के साथ साथ आगे जाके हम लोग आपके लिए 1-2 बड़ी मजेदार गेम्स भी खेलने लगे हैं। हमारे साथ पूरी कास्ट मौजूद है। लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट गो एनीवेयर,
मेरे पास तुम हो स्पेशल एपिसोड याद रखें 25th of Jan को मेरे पास तुम हो सीजन फिनाली डबल एपिसोड इट्स गोइंग टू एयर इन योर सिनेमा पूरे सिनेमा घरों में पाकिस्तान में थ्रू आउट ये आप लोग सिनेमाज में जाके मेरे पास तुम हो का सीजन फिनाली देख सकते हैं at the same time. एट द सेम टाइम Yeah. एट द सेम टाइम टीवी पे भी चलेगा इसलिए बताए ना इसलिए अगर आप सिनेमा में जाके फेसबुक लाइव करके लगाएंगे तो मार पड़ेगी नहीं करना ठीक है तो जाएं सिनेमा घरों में जाके मेरे पास तुम हो का सीजन फिनाली भी देखें विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर मेरे पास तुम हो मुझको सिखा आनंद था वो वही तो मैं कह रहा हूँ क्या हाँ अवेंजर्स एंड गेम का सीन है एंड गेम नहीं यार हाँ लास्ट सीन पे वो गाना लगाया हुआ एंड गेम नहीं कोई पुरानी वाली एवेंजर्स हो क्योंकि ड्रामा काफी पुराना है अरे वो देख अवेंजर्स एंड गेम मैं कह रहा हूँ अवेंजर्स एंड गेम है ये देख अच्छा ये इतना नया ड्रामा है मतलब मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा पुराना ड्रामा है मेरे ख्याल 2019 में आई है अवेंजर्स एंड गेम बट ड्रामा ज्यादा पुराना लग रहा है अच्छा ये इतने बाद में आया था लग नहीं रहा ड्रामा जिसने भी बनाया ना वो जीत गया बहुत ज्यादा पुराना ड्रामा है स्पेशल एपिसोड ऑफ मेरे पास तो वो डोंट वरी हम लोगों ने आज की स्पेशल एपिसोड इसलिए की है बिकॉज अगले हफ्ते 25th of Jan को आप मेरे पास तुम हो का सीजन फिनाली टेलीविजन के साथ साथ पाकिस्तान में पूरे सिनेमा के घरों में जाके देख सकते हैं ऑल यू हैव टू डू इज बाय द टिकट अगर आपने सिनेमा में देखना है वहाँ मज़ा बड़ा आएगा क्योंकि वहाँ स्पेशल होगी वहाँ आपको ज़रा पॉपकॉर्न चॉपकॉर्न भी और अगर आपने घर में बैठ के देखनी वो भी आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी कास्ट के साथ साथ ब्लॉगर्स भी मौजूद हैं जो कि स्पेशली अपना टाइम निकाल के आए हैं थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग आप लोगों से जल्दी से हम लोग Q&A का सेशन करना चाहेंगे Starting with you, something hot. Okay. अस्सलामुअलैकुम जी सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद ऑन द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ मेरे पास तुम हो हम लोग बड़े क्लोजली देखते आ रहे हैं सारी एपिसोड्स फॉलो भी करते आ रहे हैं रिव्यू भी करते आ रहे हैं मेरा बस एक छोटा सा ही सवाल है कि अब फिनाले आने वाला है तो हम लोगों के लिए और सारी ऑडियंस के लिए हैप्पी एंडिंग हम एक्सपेक्ट करें या सैड एंडिंग एक्सपेक्ट करें और कुछ खलील साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लीड कैरेक्टर्स की अक्सर औकात अमवात भी हो जाती हैं तो कोई मौत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आखिरी एपिसोड से या नहीं ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी कैरेक्टर की डेथ होगी बट क्या डेथ होगी बेसिकली आप सब कुछ जानना चाह रहे हैं नहीं सिर्फ ये कि होगी या नहीं होगी खलील साहब मुझे मार हैप्पी एंडिंग और सैड एंडिंग खलील साहब मुझे मार खलील साहब, ये सवाल आपसे तुम नहीं मानते मुझे मार खलीसा मैं मरना खलील साहब मुझे मार नहीं मैं मरना अबे खुशी वाली बातें कर शवार को मारो और अदनान आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं भाई भाई शेर साहब जाना चाह रहे लड़ाई माफ करो प्यार मोहब्बत की बात करो यार मुझे नर्वस ला दो वाह वाह शहवाग के शहबाज ना नौकर बदला सब बदल गए मुझे लगता है शहवाग के घर में जो नौकर है ना वो मर जाएगा ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है किसी ने मेरे से पूछा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है मैंने कहा दीवान साहब मेरा भी सब तो मीसना कैरेक्टर मुझे है यार क्या आप लोगों ने यार मैं बड़ा गुस्से में उसको देख रहा हूँ और गुस्से में देख के कहा साले तुमने अच्छा नहीं किया ब्रीफ केस पकड़ा रहा हूँ मोटे पे पकड़ा हम हंसे तो थे उस सीन पे याद है आपका सवाल वो तो क्या है? brief is उसने टिफिन पकड़ा दिया। उसका जवाब है अच्छा है There is a continuity between me and नदीम नदीम पूछो खलील साहब उसके बाद क्या होगा खलील साहब उसके बाद क्या होगा मुझे क्या पता क्या होगा अच्छा जी गाइस आपकी तरफ से बताएं कहाँ से और मैं हिप इन पाकिस्तान की तरफ से हूँ अच्छा हिप इन पाकिस्तान जी यस मेरा सवाल खलील रहमान साहब से कि सर आपको क्या लगता है कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने एक्यूरेट थे अपने रिश्ते निभाने में और मैरिजेस के मामले में एक्यूरेट ना होते तो रेटिंग गलत ना आई होती ये आपको बड़ा absolutely accurate absolute the characters I observed in my life and they are so absolutely true that they are lying in your hearts now you know थैंक यू वेरी मच सर
This is Sayyid Omar Nadeem from ARY's web department. So my question is from Humayun Saeed, what actually was the breaking point of Danish in the interview? कौन सा ऐसा moment था जब he was all broken inside? What was the actual point in the entire thing? जी हाँ, ये मुझे तस्वीरें दिखाता है, आवाज सुना, तस्वीरें भी दिखाता है ना, और आप आवाज भी सुना, से कहते हैं कितनी अच्छी आवाज है। हाँ क्या जानते उफ, जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हसन हूँ अपनी ASP.com से। और मेरा सवाल हेना से है कि जैसे कि आप खुद भी 2 बच्चों की अम्मी हैं और टीचर का रोल प्ले कर रही हैं, इसी तरह आपके बच्चों की भी टीचर्स होती हैं, तो आपने कितना इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट किया और कितनी आपको रियल मदरहुड से इसमें हेल्प मिली इस कैरेक्टर को करने में? नहीं, वो मुजम्मिल ने मुझे एक दिन आके बोला कि मम्मा मुझे भी एक टीचर पसंद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी आपको भी कोई बच्चा पसंद कर लेगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी मम्मा। तो ये अच्छा जी, लास्ट जी। अस्सलाम वालेकुम। वही मेरा होगा नाम ना जो सनी की है सफर में और देखा था। मेरा सवाल हुमायूं साहब से ये है। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम हूँ स्पेशल एपिसोड का 6th पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 7th पार्ट में। बाय बाय।